न्यूमेरिकल्स देखते हैं और थोड़े। चलो, तो न्यूमेरिकल्स क्या है? नंबर, ठीक है, नंबर 2 न्यूमेरिकल रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट के रिगार्डिंग है। नंबर 2 मतलब मैंने इधर यहाँ पे कलेक्ट किया है, अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल इधर कलेक्ट किया है। नंबर 2 मतलब एररलेस का नंबर 2 नहीं। तो नंबर 2 क्या है? इफ अ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, if a star is moving away from the earth, then it shows dot dot shift। अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, दैट मींस रेड शिफ्ट। इफ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ देन इट शोज रेड शिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स ए बी एंड सी। अभी 3 ऑब्जर्वर्स है देखो। चलो सब लोग इधर, थोड़ा ये लैपटॉप का ब्राइटनेस कम करता हूँ, ये आंख दर्द कर रहा है। दिन भर लैपटॉप देख देख के क्या हो रहा है? ये ब्राइटनेस किधर है? ब्राइटनेस, एक मिनट थोड़ा। चलना, इधर मिल ही नहीं रहा ये। चलो छोड़ो क्या है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करते हैं, नंबर 3, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू 3 ऑब्जर्वर्स। 3 ऑब्जर्वर्स है, कौन कौन सा ऑब्जर्वर है? यहां पर एक ऑब्जर्वर है ए, इधर एक ऑब्जर्वर है बी, और इधर एक ऑब्जर्वर है सी। तो ए का वेलोसिटी कितना है? ए का वेलोसिटी है 0, बी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में है, और सी का वेलोसिटी है 20,000 लेता हूँ, 20,000 मीटर पर सेकेंड। कौन सा भी डायरेक्शन में लो, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, velocity 0, 10 meter per second and 20,000 meter per second is in this direction। और यहाँ पर लाइट का सोर्स है, यहाँ पर लाइट का सोर्स है, तो लाइट इधर से जाता है। तो क्या फाइंड आउट करना है? लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो या फिर सी पकड़ना है तो सी पकड़ो, तुमको सी लेना है तो सी ले लो। ठीक है, तो लाइट का स्पीड कितना लेता हूं मैं? सी, मतलब वही 3 × 10⁸। तो क्या चाहिए मुझे? आई वॉन्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ये क्या रहेगा? बोलो कितना रहेगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ए अगर सी रहेगा तो ये क्या रहेगा? सी प्लस 10 रहेगा, सी माइनस 10 रहेगा, क्या और कुछ रहेगा? इधर वेलोसिटी कितना है? ए का बताओ, बी का बताओ पहले, चलो कमेंट करो। वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपेयर्ड टू बी कितना रहेगा? बोलो कंपेयर्ड टू बी, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू बी, बोलो कितना रहेगा? सी रहेगा क्या? सी प्लस 10 रहेगा क्या? सी माइनस 10 रहेगा क्या? सी स्क्वायर रहेगा क्या? रूट सी क्या रहेगा? बोलो वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू बी। एक्चुअल सी है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लाइट का सी है, इसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी लाइट का बोलो कितना? चलो बोलो बाकी लोग, 2 ही आंसर्स आया मुझे, गुट्टे का और सोहम का। चलो बाकी लोग बोलो क्या है?
बोलो, तीसरा आंसर आया नागेश, अंजलि का एक आया। चलो बोलो बाकी लोग, चलो चलो चलो, बोलो 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 बोलो, क्या है? अभी मैं इंक का बॉटल फेंक देता हूं, तभी मुझे रिमाइंड करते जाओ कि घर पे लेक्चर चल रहा है, तो बॉटल में फेंक नहीं सकता, यहाँ पे बीबी का गाली मिलता है, ये अपना क्लासरूम नहीं है। ओके, ये इंक का बॉटल जैसे क्लासरूम में किधर भी फेंक देता था, वैसा अपना एक क्लासरूम नहीं है, तो तुम थोड़ा मुझे रिमाइंड करते जाओ कि सर क्लासरूम नहीं है, किधर भी कुछ भी मत फेंको, ठीक है? बाद में मुझे बीबी का गाली सुनना पड़ता है, तुम लोग थोड़ा रिमाइंड करते जाओ। चलो, कितना इधर, इधर कितना है? तो C-10 नहीं रहता, इधर लगता क्या है? चलो चलो, इधर लगता क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी रहेगा C-10, नॉर्मल ऐसा ही रहता है, ये इधर भाग रहा है, लाइट पीछे से आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो C-10। ये नॉर्मली हर एक चीज के लिए रहता है, लेकिन लाइट का बिहेवियर अलग रहता है। लाइट का बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मटेरियल्स। लाइट का वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग। velocity of light is independent of anything. हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर एवरीवन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, तो इसके लिए भी वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना ही रहता है, इसके लिए भी वेलोसिटी ऑफ लाइट उतना ही रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट हर एक के लिए क्या रहता है? सेम। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, तुम लोगों ने सुना होगा क्या कि सैटेलाइट में बैठने के बाद, सैटेलाइट में बैठने के बाद क्या होता है? टाइम स्लोली ट्रैवल करता है। सैटेलाइट में बैठने के बाद टाइम स्लोली ट्रैवल करता है। क्यों स्लोली ट्रैवल करता है? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो चेंज नहीं हो सकता, इधर लाइट आ रहा है, इधर ये ऑब्जर्वर जा रहा है, तो तुम लोगों को, अपन को क्या लगता है नॉर्मली C-10 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी सेम रहता है। तो फिर क्या एडजस्टमेंट होता है? तो टाइम के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होता है। तो एडजस्टमेंट क्या होता है? टाइम के रिगार्डिंग, तो टाइम ही स्लो भागता है। तो ये जितना ज्यादा फास्ट भागेगा उतना टाइम स्लो हो जाएगा। समझ रहे क्या? ये जितना ज्यादा फास्ट भागेगा उतना टाइम स्लो हो जाएगा। तो इसलिए जब साइंटिस्ट लोग या फिर जो भी आदमी है सैटेलाइट में बैठा है, उसका सैटेलाइट का स्पीड थोड़ा ज्यादा रहता है, तो सैटेलाइट में बैठने के बाद उसका स्पीड ज्यादा है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट का स्पीड ज्यादा है उसके लिए लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता, उसके लिए लाइट का स्पीड सेम रहता है, लेकिन टाइम का स्पीड फिर कम होता है। तो सैटेलाइट में बैठने के बाद टाइम स्लोली भागता है। यहाँ पे 2 साल हुआ तो सैटेलाइट में 1 ही साल होगा, यहाँ पे 2 साल हुआ तो सैटेलाइट में 1 ही साल होगा। और तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि वहां का 1 साल इज इक्वल टू यहाँ का 2 साल, वैसा नहीं रहता। तुम लोगों को ऐसा शायद लग सकता है कि यहाँ का 2 साल इज इक्वल टू सैटेलाइट का 1 साल, तो ऐसा नहीं है। उधर 1 साल होगा मतलब, अगर तुम लोग अभी कितना 18 ईयर ओल्ड हो, समझो तुम लोग अभी 18 ईयर ओल्ड हो, ठीक है? तो एक है P और एक आदमी है Q, 2 लोग हैं मेरे पास, 2 लोग हैं मेरे पास, एक है P और एक है Q, दोनों 18 ईयर ओल्ड है, 12th हो गया उनका। और 12th होने के बाद इसको मैंने रॉकेट में बिठाया और छोड़ दिया ऊपर। इसको हमने क्या किया, रॉकेट में बिठाया और ऊपर छोड़ दिया। तो इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसके लिए टाइम स्लोली भागता है, इसके लिए टाइम स्लोली भागता है। तो समझो अर्थ पे, ये अर्थ पे है, ये वाला Q अर्थ पे है, ये सैटेलाइट में बैठा है, ये अर्थ पे है, सैटेलाइट पे है। तो अर्थ पे 2 साल हुआ, हो गया तो ये 20 साल हो गया। अर्थ पे 2 साल हुआ, 2 इयर्स हुआ, तो Q बिकम्स 20 ईयर ओल्ड। Q का एज कितना होता है? 20 ईयर। तो 20 ईयर ओल्ड होता है तो उसका हार्ट का एज उतना होता है, हार्ट वीक होता है 2 साल से। हर एक चीज में 2 साल का डिफरेंस, हार्ट में, मेटाबॉलिज्म रेट में, स्किन का टोन, हेयर्स, उसमें जो भी चेंज होने वाला है उतना ही होता है, इधर 2 साल का जितना होता है उतना। लेकिन जो सैटेलाइट में बैठा है वो फास्ट भाग रहा है, P इज इन द सैटेलाइट, तो उसके लिए टाइम क्या होता है फिर? स्लो होता है।
तो अर्थ पे जब 2 साल होता है तो इसके लिए 1 ही साल होता है। अर्थ पे जब 2 साल होता है तो इसके लिए 1 ही साल होता है। तो ये 1 ईयर ही ओल्ड होता है, ये 19 ईयर ही ओल्ड होता है। तो ये 19 ईयर ओल्ड कैसा दिखता है वैसा दिखेगा। तो इसका हार्ट यंग रहेगा, बाल अच्छे रहेंगे, स्किन अच्छा रहेगा। मतलब जो भी इधर 2 साल का जो चेंज होता है, इधर 2 साल का चेंज नहीं होता, इधर 1 ही साल का चेंज होता है। मतलब एक्चुअली टाइम का स्पीड स्लो होता है। मतलब लगता नहीं कि टाइम स्लो हो गया, इसको फील नहीं होता टाइम स्लो हो गया है, ऐसा फील नहीं होता, एक्चुअली ही टाइम स्लो होता है। मतलब मेटाबॉलिज्म रेट बॉडी का स्लो होगा, सब स्लो होगा, टाइम इटसेल्फ स्लो होगा। इधर समझो 50 साल हो गया। ओके, दोनों भी 70 ईयर के बाद मरने वाले हैं, दोनों भी 70 साल के बाद मरने वाले हैं। तो ये क्या करता हूं मैं, थोड़ा इजी करता हूँ, 20-20 साल लेता हूँ। दोनों भी 70 ईयर्स के बाद मरने वाले, समझ रहे हैं ना। तो अभी अर्थ पे हो गया 50 ईयर्स, अर्थ पे हो गया 50 साल, तो ये 70 साल का हो गया, ये डेड हो गया। दोनों भी 70 ईयर्स के बाद डेड होने वाला है। तो अर्थ पे 50 साल हुआ तो ये 70 ईयर ओल्ड हो गया, मर गया। तो इधर 50 ईयर्स होता नहीं है, सैटेलाइट में 25 ईयर होता है। अभी वो डिपेंड करता है सैटेलाइट के वेलोसिटी पे। हमने क्या पकड़ा है, सैटेलाइट में टाइम आधा, स्पीड आधा हो गया, सैटेलाइट में टाइम का स्पीड आधा हो गया, ऐसा एज्यूम किया। स्पीड चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सैटेलाइट का स्पीड। तो यहां पर क्या होता है, एज, इसका एज कितना होता है, 45 ही होता है। तो ये इसका डेथ नहीं होता, इसका डेथ होता है। तो इसका डेथ कब होगा, ये अगर अर्थ पे आएगा तो इसके बाद और 25 ईयर्स अर्थ पे जिएगा और फिर उसका डेथ होगा। समझ रहा है कैसा। तो एक्चुअली में एज नहीं होता, ये बूढ़ा लगेगा, इसका बाल व्हाइट हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगा, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाएगा, घुटनों में दर्द होगा, इसका सब लफड़ा लफड़ा होगा। ये 45 ईयर ओल्ड जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, ये एकदम 45 ईयर ओल्ड दिखेगा, अच्छा सब मस्त मस्त लगेगा इसका। समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअली टाइम का स्पीड कम होता है। तो क्या, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये जो मैंने बताया अभी, ये क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो लाइट का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट इज सेम। समझ रहे हैं। चलो लिखो, स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जेक्ट, speed of light with respect to any object moving or stationary is constant. Speed of light with respect to any object, speed of light with respect to any object speed of light with respect to any object moving or stationary is constant. Speed of light with respect to any object moving or stationary is constant. 3 into 10 raised to 8. 3 into 10 raised to 8. ठीक है। तो हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं क्या, हम लोग फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं क्या, या फिर पास्ट में जा सकते हैं क्या। तो शायद उसका डॉक्यूमेंट्रीज है, अच्छा डॉक्यूमेंट्रीज है। किधर डॉक्यूमेंट्री मिलेगा तुम लोगों को, ये यूट्यूब पे भी डॉक्यूमेंट्री रह सकता है। मैंने देखा है डिस्कवरी का था या फिर नेशनल जियोग्राफिक का था डॉक्यूमेंट्री, कि फ्यूचर में ट्रैवलिंग पॉसिबल है या फिर पास्ट में ट्रैवलिंग पॉसिबल है। तो अभी टाइम है दिन भर, तो देख लो डॉक्यूमेंट्री, टाइम ट्रैवल डिस्कवरी का ही है शायद से, कॉलेज में था तब देखा था। टाइम ट्रैवल डिस्कवरी का डॉक्यूमेंट्री है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे टाइम ट्रैवल कैसा पॉसिबल है। एक पॉसिबल है, शायद फ्यूचर में जाना पॉसिबल है या फिर पास्ट में जाना पॉसिबल है, ये कुछ तो पॉसिबल है। तो देखो उसमें क्या है। ठीक है, चलो तो आगे जाने का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डॉक्यूमेंट्री अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अब हिंदी में रहेगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में सुनो तुम लोग, इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। हिंदी में क्या होता है, वो गुत्ती बोलता है, गुत्ती।
हिंदी अगर ट्रांसलेशन सुनोगे तुम लोग इंग्लिश का तो कुछ भी बोलते हैं, दिस सिचुएशन इज प्रॉब्लमेटिक, दिस सिचुएशन इज प्रॉब्लमेटिक, ऐसा इंग्लिश मूवी में सेंटेंस था, दिस सिचुएशन इज प्रॉब्लमेटिक। तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन का था, ये तो बहुत बड़ा गुत्ती हुआ है, ये तो बहुत बड़ा गुत्ती, अब गुत्ती समझ में नहीं आता हिंदी में, तो इसलिए इंग्लिश में ही देखो तो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी फ्यूचर नहीं, शायद देखो तुम लोग डॉक्यूमेंट्री, उसमें बताता है क्या फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, क्या पास्ट में जाना पॉसिबल है, वो डॉक्यूमेंट्री में है, तुम लोग देखो। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ तो एक पॉसिबिलिटी है। ओके चलो, हाँ टाइम मशीन वगैरह सब सब है उसमें, टाइम मशीन कैसा है क्या है सब है उसमें। चलो आगे देखो, चलो आगे देखो, तो क्या है, एक रिफ्लेक्शन का करते हैं क्योंकि टाइम खत्म होते आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन का एक करता हूं अभी। देखो क्या है, यहाँ पे एक पुलिसमैन है, यहाँ पे एक पुलिसमैन है, पुलिसमैन के हाथ में ऐसा बड़ा है, क्या है उसके हाथ में, बोलता हूं क्या है, ऐसा टॉर्च है, पुलिसमैन के हाथ में ऐसा टॉर्च है। तो टॉर्च लेके पुलिसमैन क्या करता है, ये आगे से एक कार आ रहा है, इधर एक ऐसा कार है, ऐसा एक कार आ रहा है, और कार का उसको क्या चेक करना है, स्पीड चेक करना है। इसके हाथ में टॉर्च है और कार का उसको स्पीड चेक करना है। तो ये फास्ट एंड फ्यूरियस जो नंबर 2 मूवी था, फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, उसमें मैंने देखा है, अब बहुत पुराना मूवी है, तुम लोगों ने देखा है क्या नहीं पता नहीं। तो उसमें वो टोक्यो में रहता है और वो पुलिस वाला ऐसा गन, गन मतलब लाइट का गन रहता है, वो कार पे गन शूट करके कार का स्पीड चेक करता है। पुलिस वाला क्या करता है, कार पे वो गन शूट करके कार का स्पीड चेक करता है। तो वही इधर चल रहा है, तो वही इधर चल रहा है। कैसा होता है, ये लाइट इधर जाता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, समझ रहा है, लाइट टॉर्च से, यहाँ पे गन रहता है, गन मतलब बुलेट, ये शूट करने वाला गन नहीं, लाइट ये व्हीकल का स्पीड मेजर करने वाला गन रहता है, उसको भी गन ही बोलते हैं, व्हीकल का स्पीड मेजर करने वाला गन, उसमें लाइट रहता है और डिटेक्टर। तो लाइट जाता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है, तो जो वापस आया हुआ लाइट है उसको भी डिटेक्ट करते हैं, उसका भी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो जो लैम्बडा है, ओरिजिनल लैम्बडा, वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, जो ओरिजिनल लैम्बडा ये इक्विपमेंट से निकल के उधर गया है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। डेल्टा लैम्बडा कितना है, गया हुआ लैम्बडा इतना है, जो लैम्बडा इंसिडेंट किया है उसका वेवलेंथ इतना है, जो रिफ्लेक्टेड लैम्बडा है उसमें चेंज कितने का हो गया, 0.06 एंगस्ट्रॉम का। रिफ्लेक्टेड लैम्बडा एंड इंसिडेंट लैम्बडा, डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस मच। तो क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कार। अपन को क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव स्पीड गन बोलते हैं शायद, ठीक है बोलते हो यहाँ, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो कैसा फाइंड आउट करेगा, लाइट जा रहा है एंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, लाइट इज गोइंग एंड रिफ्लेक्ट्स एंड देन कम्स बैक। तो फॉर रिफ्लेक्शन चेंज 2 टाइम्स होता है, फॉर रिफ्लेक्शन चेंज 2 टाइम्स होता है। तो कैसा होता है, चेंज 2 टाइम्स होता है, तो कैसा होता है, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन सी। तो डेल्टा लैम्बडा दिया है 0.06, लैम्बडा दिया है 6000, ऊपर भी एंगस्ट्रॉम यूनिट है डेल्टा लैम्बडा का भी एंगस्ट्रॉम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वी आर। अभी कार अकेला भाग रहा है, पुलिसमैन तो स्टेशनरी है, तो जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है कार का ही है, तो यही कार का स्पीड है, यही निकालना है।
वो डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड c है, डिवाइडेड बाय लाइट का स्पीड c है। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 2 टाइम्स चेंज। अगर लाइट इधर से आ रहा है और डिटेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली इधर से आ रहा है और डिटेक्ट हो रहा है तो 2 टाइम्स नहीं आता। लाइट जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है तो 2 टाइम्स। चलो सॉल्व करो, बोलो कितना आता है। चलो सॉल्व करो, देखो कितना आता है। ठीक है, टाइम मशीन बनाए क्या नहीं बनाए मुझे पता नहीं है। देखो तुम लोग डॉक्यूमेंट्री, वो बताता है अच्छे सा, अच्छा रहता है। चलो हो गया। कितना आता है बोलो। स्पीड ऑफ कार बहुत बड़ा आता है, ये बहुत बड़ा आता है। चलो बोलो कितना आ रहा है, आंसर बोलो, कैलकुलेट करो। अरे बोलो ना, कैलकुलेट करो ना, क्या सो रहे हो क्या, करो फटाफट कैलकुलेशंस। कितना, 1500। चलो देखो बाकी लोग, देखो कितना आ रहा है, 1500 आता है क्या, क्या देखो। आ सकता है 1500 मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ा स्पीड है 1500 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला वन का कार भी नहीं भागता इतना फास्ट, फॉर्मूला वन का फास्टेस्ट कार भी नहीं भागता। चलो देखो कितना आ रहा है। हैमिल्टन का कार भी नहीं भागता उतना फास्ट, हैमिल्टन का कार भी नहीं भागता, तो ये बहुत ज्यादा स्पीड है, इतना पॉसिबल नहीं है कार का। आ रहा है क्या 1500, देखो सब लोग कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करो, आंसर बोलो मुझे, सो रहे हो क्या। सब लोगों का आंसर आना चाहिए। चलो सुमित, राजू रे, अंजलि, चलो सब, सबका आंसर आना चाहिए, सब लोग सॉल्व करो, सोने का नहीं। मोहन, कौस्तुलवार, सबका आंसर आना चाहिए। मनीषा, चला सॉल्व करा। बाबा देव किधर है, सो रहा है क्या। ज्ञानेश्वरी, चला कॅल्क्युलेट करा, आन्सर पाठवा मला। आ रहा है क्या 1500, देखो सॉल्व करा रे शमड्यांनो। ये 6 को 6 कैंसिल होता है। ऊपर कितना है, 10⁻²⁻2 है, नीचे कितना है, 10⁻³ है। ऊपर क्या है, 6 इंटू 10⁻², नीचे है 6 इंटू 10⁻3। तो 6 कैंसिल होता है, बचता क्या है, 10⁻² अपॉन 10⁻3। तो 2 इंटू कार का वेलोसिटी अपॉन 3 इंटू 10⁻8। तो ये इधर जाता है तो 3/2 कितना होता है, इधर जाने के बाद 3/2 1.5। तो ये 10⁻8 इंटू ये ऊपर चढ़ता है 10⁻⁻5। तो ये आंसर आता है 1500 मीटर पर सेकेंड। 1500 मीटर पर सेकेंड आ रहा है क्या, 1500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। चलो बाकी का न्यूमेरिकल्स भी सिंपल सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी का न्यूमेरिकल भी सिंपल सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग अभी सॉल्व करो। ओके, कल क्या स्टार्ट करने का, अभी इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन कल स्टार्ट करते हैं। कल इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा चैप्टर
एक बुक में से सॉल्व करो, विद्या भारती, पीएलपीएन, मार्वल या फिर टारगेट, इसमें से सॉल्व करो, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट एररलेस में अलग से दिया है, डॉपलर इफेक्ट एररलेस में सॉल्व किया तो भी चलता है। ओके चलो, कल कितना कितना टाइम पढ़ाई किया रे, बोलो मुझे, कल कितना कितना टाइम पढ़ाई किया, बुक सॉल्व किया क्या, कितना घंटा पढ़ाई किया वो भी लिखो, 4 to 3 आवर्स जो भी है, और बुक सॉल्व किया है तो वो भी सेंड करो यस, बुक नहीं सॉल्व किया है तो नो। चलो, कितना घंटा पढ़ाई किया वो भी सेंड करो कमेंट में।